नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे नेपाल की, क्योंकि नेपाल में जो त्रासदी आई है उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें नेपाल से, तिब्बत में ग्लेशियर फटने से नेपाल में जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है और बाढ़ में करीब 1000 लोगों के बहने की खबर है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है और बाढ़ में 28 पुलिसकर्मी भी लापता हो गए हैं। इधर पीएम बालेन शाह ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अचानक से बाढ़ और बाढ़ के बाद हालात बद से बदतर वहां पर हो गए हैं। नेपाल के बाढ़ में 28 पुलिसकर्मी के लापता होने की जानकारी मिल रही है। अचानक से पानी का बहाव वहां पर तेज हुआ और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली है और ये कोई एआई तस्वीर नहीं है, किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि ये हकीकत में हुआ है और ये हुआ है तिब्बत में। हाहाकार मचा हुआ है, सब कुछ इस पानी के तेज बहाव में बह गया है। ग्लेशियर फटा और इसके बाद जलस्तर नदी का बढ़ा। इसके बाद आप देखिए वहां पर क्या हालात है। पुल बह गए, सामान बह गए, गाड़ियां ताश की पन्नों की तरह यहाँ पर बहती हुई चली गई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये सामने आई है, इसमें 1000 लोगों के बहने की भी खबर सामने आ रही है। और अब लगातार पीएम की ओर से इमरजेंसी बैठक वहां बुलाई गई है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल की ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये इस वक्त नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद क्या हालात है, क्या स्थिति है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अचानक से ग्लेशियर फटता है, इसके बाद पानी का तेज बहाव, नदी का जलस्तर बढ़ा और एक सैलाब वहां पर देखने को मिला। लोग कुछ समझ पाते, कुछ सोच पाते उससे पहले ही पानी के तेज बहाव ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया और यहाँ पर जितने भी लोग इस पानी की चपेट में आए सभी के सभी बह गए हैं। उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पानी के इस तेज बहाव के सामने पेड़ हो, पौधे हो, गाड़ी हो, सब कुछ बहते हुए नजर आए। यानी कि इस वक्त नेपाल में सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कितना नुकसान हुआ है अभी इसे लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा है कि 1000 लोग इस पानी के तेज बहाव में बह गए हैं, जिसमें 28 पुलिसकर्मियों के लापता होने की भी जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा देखिए, पीएम बालेन शाह के द्वारा इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, रेस्क्यू टीम को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन इन स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा, ये इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा रौद्र रूप इस वक्त देखने को मिला है, प्राकृतिक आपदा वहां पर जिस तरीके से आई है, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक हालात है। और इस तस्वीर को, इस मंजर को जब जब आप देखेंगे, आपको कई ऐसी त्रासदी की भी याद आएगी, खास करके 2023 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसमें हमने देखा था क्या हालात बने थे। और अब उससे भी भयावह दृश्य इस वक्त नेपाल के सामने आई है। नेपाल में आप देखिए, नेपाल में 100 साल की इसके बाद ये सबसे बड़ी तबाही देखने को मिली है। ग्लेशियर फटा तिब्बत में और नेपाल में सब कुछ यहाँ पर बर्बाद होता हुआ नजर आया है। हाइड्रो पावर प्लांट भी इस बहाव की चपेट में आया, लेकिन अभी भी कई लोग जिनके बहने की जानकारी मिल रही है, 1000 लोगों के बहने की अभी जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है, लेकिन हाहाकार की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। रौद्र रूप आप कह सकते हैं, रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिला है। और जिस तरीके से, क्योंकि नेपाल में कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बारिश और बाढ़ की वजह से हालात पहले से खराब है, और इसके बाद आपको बता दें कि भूकंप के भी कई बार झटके महसूस किए गए। और आज जो त्रासदी की तस्वीर सामने आई है, उसने वाकई में रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कई बस्तियां बह गई हैं, हजारों लोग बहने की आशंका जताई जा रही है। हाइड्रो पावर प्लांट इसमें बह गए हैं। कई आवाजाही के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट रास्ता हुआ करता था, अब देखिए कैसे ताश की पन्नों की तरह यहाँ पर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआती तस्वीर है। अभी आप सोचिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे और भी तस्वीर और भी अपडेट सामने आएंगे, तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आएंगी। अभी तो ये शुरुआती दौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सब कुछ एक सेकंड में, जो इलाका जो कभी आबादी वाला हुआ करता था, वो पूरी तरीके से अब मलबे में तब्दील हो चुका है। कई बस्तियों के बहने की इसमें खबर सामने आ रही है। और आप ये देखिए, गाड़ियां किस तरीके से बहती हुई नजर आ रही है।
यानी कि ये तस्वीरें हैं वाकई में हैरान कर देने वाले हैं और वाहनों की अभी फिलहाल बहने की भी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा अभी कई और नुकसान की जानकारी धीरे धीरे अब सामने आएगी। ये तो अभी फिलहाल जो शुरुआती दौर की तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो त्रासदी सामने आई है इसमें माना यह जा रहा है कि नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। ये नेपाल से आई, अचानक से सैलाब आया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स गाड़ियों को बहाता चला गया। नेपाल में ये जो तबाही आप देख रहे हैं वो 100 साल के बाद ऐसी तस्वीर वहां पर देखने को मिली है। और तिब्बत की ओर से भोटेकोशी नदी में अचानक से ग्लेशियर फटा। इसके बाद ये भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है और कई इलाकों को इस बाढ़ ने अपनी चपेट में लिया है। और अभी कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से 5 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सेना के हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए लगाया गया है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, ये तस्वीर वाकई में भयावह है, बहुत चिंताजनक तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? आखिर अचानक से त्रासदी क्यों नेपाल में? देखिए, अक्सर ये जो पहाड़ी इलाका होता है, क्योंकि माउंटेन्स हैं, डीप वैलीज हैं और उसमें जो बहने वाली नदियां और नाले होते हैं वो अक्सर मानसून सीजन में रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और बहुत जल्दी से उसमें पानी भी बहता है। और दूसरा, जब कहीं किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए या कोई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो जाए, कोई लेक पड़ी होती है वो बस्ट हो जाए या कोई नेचुरल डैम बना हो, पत्थर रुक जाते हैं पेड़ों से, उसके बाद वो जब टूटता है तो बहुत सारा पानी, और चूंकि स्लोप ज्यादा है तो इतनी जल्दी से आता है कि वो किसी को टाइम नहीं देता। इसी को फ्लैश फ्लड बोलते हैं। तो ये बेसिकली फ्लैश फ्लड है और वो टाइम नहीं देता। उसका प्रेडिक्शन भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि माउंटेन्स रीजन में हमारे पास डेटा नहीं है बहुत जगहों पर। और आपने ये भी नोट करा होगा, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें जिन जगहों पे ये इफेक्ट कर रहा है, ब्रिज टूट रहा है और पानी आ रहा है, घट गिर रहे हैं, वहां बारिश नहीं हो रही है जी, वहां कोई बारिश नहीं थी। तो ये पानी सुनने में ऐसा आ रहा है शायद तिब्बत में कोई ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जो बर्स्ट किया है। अब इस समय कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कोई लेक थी, नेचुरल लेक बनी हुई थी, वो टूटी, या कोई जो नेचुरल, मतलब जैसे कई बार मैंने बताया ना, पेड़ पत्ते बहुत सारे स्टोन्स आके एक नेचुरल डैम सा बन जाता है और फिर बहुत प्रेशर पड़ता है तो वो भी टूट जाता है, या ये वो हुआ है, या कोई बहुत भयंकर बारिश ऊपर हुई है। मगर तिब्बत जो है, तिब्बत ज्यादा बारिश के लिए जाना नहीं जाता है। तो अब इस समय बड़ा कयास लगाना बड़ा मुश्किल है कि असली रीजन क्या होगा। बट ये तय है कि ये बहुत भयंकर था। इससे मैसिव फ्लैश फ्लड। और नेचुरली एक सिर्फ यही हमें ध्यान रखना है कि हम लोग इन पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत डेवलपमेंट है। पूरे नदी नालों पे लोगों ने मकान बना दिए हैं, घर बना दिए, होटल बना दिए, और साथ ही साथ जो ब्रिजेस बनाए हैं वो भी कुछ ही फीट ये ऊपर बनाते हैं नदी से, जबकि वहां पे तो कम से कम 50 मीटर ऊपर होना चाहिए। पहाड़ी का लेवल जो है, जो फ्लैश फ्लड आता है तो 10, 20, 30 मीटर तक ऊपर चला जाता है। ये जो जितने भी फ्लड देखिए, जो अंग्रेजों के टाइम के ब्रिजेस जहां भी बने किसी नदी में, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है कभी, क्योंकि बहुत सोच समझ के बनाए। मगर जो अब बना दिए गए वो थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में जहां चाहे वहां बना देते हैं। पूरा इंफ्रा डेवलपमेंट